नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज बात करेंगे यूपी पीसीएस के यूपी स्पेशल से। यूपी आपको जैसा कि आपने पेपर देखा होगा, यूपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चंस आया करते हैं। कभी पूछ लेता है कि किस ज़िले की जनसंख्या ज़्यादा है, जनघनत्व किसका ज़्यादा है, किसका जनघनत्व कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी पीसीएस में स्टेट से आया करते हैं। तो स्टेट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो ठीक है, पहले जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश ही है। राजधानी आपको पता ही है। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ये इतना इसका क्षेत्रफल है। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। संभाग 4 हैं, मंडल 18 हैं। तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन में 2 बातें इसमें याद रखनी है कि इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है और इसमें मंडल 18 हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं राजकीय चिन्ह। जैसे कि आप राजकीय चिन्ह आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है राजकीय चिन्ह? एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ व तीर कमान। एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था, ये आया हुआ है कि कौन सा इसमें जो है, जैसे देखा रहा था कौन सा अंदर है इसमें मछलियाँ, जैसे उसमें और 1-2 पशु दे रखे थे, तो इसमें अंदर क्या है? मछलियाँ। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस इसका क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता होनी चाहिए। राजकीय खेल हॉकी और राजकीय पुष्प तलाश और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राजकीय खेल हॉकी सॉरी, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च और राजकीय पशु बारहसिंगा। एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ व तीर कमान। राज्य का पुनर्गठन आप नीचे से देख सकते हैं। राज्य का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्य का विभाजन, ठीक है, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो इसमें प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर क्या बना? उत्तरांचल बना, उत्तराखंड, जहाँ आप नैनीताल में टहलने हुए जाते हैं। एनसीआर में यूपी के 8 जिले हैं, मेरठ गाजियाबाद। तो 8 जिले के आपको नाम पता होने चाहिए। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम जो बने पीएम कौन है? चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। तो ये ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। यूपी के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो पीएम बने, सॉरी यूपी, यार गड़बड़ हो गया मामला। यूपी के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम भी बने, ठीक है। तो इसमें श्री बनारदी दास एवं श्रीपति मिश्र। तो ऐसे नाम पता होने चाहिए। जनरली हमें नहीं पता होता है क्योंकि ऐसा लगता नहीं है सीएम बने होंगे, लेकिन सीएम की लिस्ट देखेंगे तो इनका नाम होगा। यहाँ पर यह थोड़ी सूचना जो है वो ओल्ड है। 17वीं विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष इस समय है सतीश महाना। 18वीं विधानसभा है। महिला अध्यक्षों की संख्या यहाँ पर ये गलत है। इस समय 17वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, 18वीं विधानसभा में कौन है नेता प्रतिपक्ष? आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है, ठीक है। और सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं। अगर आप इसके आसपास के हैं तब तो बल्ले बल्ले। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा कितनी बार? 10 बार। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। और राज्य के प्रथम डिप्टी सीएम कौन है? चौधरी नारायण सिंह। ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये देखें सुचेता कृपलानी है। प्रथम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, ये देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क, नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। नाइट वन्य सफारी पार्क कौन सा है? ग्रेटर नोएडा। इसी तरीके से तो स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल। और न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। यूपी हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं कि उत्तर भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33%, ठीक है। अक्षांश इतना इसका कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट।
उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट, देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। ठीक है। इस तरीके से राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, यानी प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य हैं वो 9 हैं। 8 राज्य हैं, एक यूटी है, जो यूटी है दिल्ली। सोनभद्र से सटे राज्य कितने हैं? 4 हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे 4 राज्य सटे हुए हैं, 4 राज्य सटे हुए हैं, 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन सा है? सोनभद्र। यूपी से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य एमपी है, इसकी बहुत ज़्यादा सीमाएं हैं। यूपी से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, इतना क्षेत्रफल इसका है। ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3। सहारनपुर से सटे राज्य कितने हैं? 3 हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 3 राज्य सहारनपुर से सटे हुए हैं। अगर आप सहारनपुर के निवासी हैं तब तो आप हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अपनी मैरिज भी कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। गोमती आप लखनऊ में गोमती बहती है, गंगा तो पूरे यूपी में गंगा ही गंगा है, और यमुना जो है ये दिल्ली से है और दिल्ली से चलती है यूपी में भी पहुँचती है। ठीक है। और घाघरा है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा यूपी का जिला ललितपुर। तो अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़। और सहारनपुर से सटे कितने राज्य हैं? 3। ठीक है। और प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, ये तो आसान सा है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा यूपी का जिला ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर। आगे देखते हैं इसी कड़ी में। हाँ, तो आगे देखते हैं कि यूपी के स्पर्शरत जिले, जैसे राज्य मध्य प्रदेश राज्य से 11 जिले स्पर्श करते हैं, सबसे कम स्पर्श करते हैं 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला स्पर्श करता है, जिसका नाम कौन सा है? जिसका नाम है सोनभद्र स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ झारखंड से, और हिमाचल प्रदेश स्पर्श करता है सहारनपुर से। तो आपको याद रखना है कि सोनभद्र 2 राज्यों से स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ झारखंड से। एक ही जिला है जो 2 राज्यों से स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से। राजस्थान आगरा और मथुरा से स्पर्श करता है, आगरा और मथुरा से स्पर्श करता है राजस्थान। दिल्ली किससे स्पर्श करता है? बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आपने गौतम बुद्ध नगर नोएडा कहते हैं, गाजियाबाद भी पास में ही है, बागपत। हरियाणा से स्पर्श करता है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये हरियाणा से स्पर्श करते हैं 6 जिले, और उत्तराखंड बिहार से 7 जिले। तो उत्तराखंड से कौन से स्पर्श करते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये बिहार से स्पर्श करते हैं। और नेपाल से हमारे 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये सूचना महत्वपूर्ण है। 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये नेपाल से हमारे 7 जिले स्पर्श करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजपुर। आगे देखते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा को दूसरे राज्यों के कितने जिले टच करते हैं। जैसे अभी तो ये हो गई कि दूसरे राज्यों को उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं। मान लो जैसे बिहार आया तो हमने डिस्कस किया कि बिहार को कितने ज़िले टच कर रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा महाराजगंज, उसमें हमने पढ़ा इस तरीके से गाजीपुर। तो अब हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों के कितने ज़िले टच करते हैं। दूसरे राज्यों के तो मध्य प्रदेश के 13 ज़िले टच करते हैं। कौन? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर जिला है, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। कौन कौन? रीवा, सिंगरौली। इसी प्रकार से बात करें तो बिहार के 8 जिले टच करते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है। हरियाणा के 7 टच करते हैं। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूह। तो कौन से हो गए? यमुनानगर, करनाल, 2 पत हैं, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, मुँह, नेवात। उत्तराखंड के 5 जिले टच करते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। देहरादून तो आप जानते ही हैं उत्तराखंड की राजधानी है। हरिद्वार तो आपने गंगा में डुबकी लगाई होगी।
पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं। सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा, आराम से हमें याद हो जाएगा, भरतपुर और धौलपुर, 2 पुर है। छत्तीसगढ़ से एक ही है, बलरामपुर। झारखंड से एक ही टच करता है, झारखंड का गढ़वा, और हिमाचल प्रदेश का एक भी है, सिरमौर। तो सबसे प्यारे तो हैं हमारे नीचे वाले ही है। राजस्थान से 2 भरतपुर धौलपुर, छत्तीसगढ़ से 1 बलरामपुर, झारखंड से 1 गढ़वा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से 1 सिरमौर। इसे जैसे हिमाचल प्रदेश भी एक तरीके से हमारा सिरमौर ही है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थान कौन कौन से हैं इस पर तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान पर। इसमें जैसे कि ये संस्थान का क्वेश्चन जरूर आता है, इसको महत्वपूर्ण तरीके से हम देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर केन मतलब गन्ना, शुगर केन रिसर्च का कहाँ है? लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर। ध्यान रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, लेकिन नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? IIT कानपुर। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? कानपुर। इसी तरीके से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली, ठीक है। इसी प्रकार से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी। तो हमें ये समझना है कि कानपुर में यहाँ पर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? कि इंडियन IIT कानपुर तो आपने सुना ही है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग का संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। हमें दलहन अनुसंधान संस्थान को बहुत ध्यान रखना है, कहाँ है? कानपुर में है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष बनाया जा रहा है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछ सका जा सकता है। इसी तरीके से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर बरेली में। इज्जतनगर बरेली में कौन से? पशु चिकित्सा। भाई पशु की भी अगर चिकित्सा करवा रहे, वो भी इज्जत से होनी चाहिए। पशु है तो क्या हुआ, अगर कोई पशु है तो उसका भी तो मेडिकल इज्जत से होना चाहिए। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मानव तो अपना इलाज इज्जत से करवाते ही हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में क्या है? सब्जी का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसे कैसे समझ सकते हैं? वाराणसी, इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय चारागाह, तो भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। तो इसे कैसे याद रखना है? जैसे इसमें है चारा एवं चारागाह, तो क्या है? झांसी। तो झांसी के बारे में लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं, तो आप याद रखो कि रानी के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अंग्रेजों से लड़ी। समझ रहे हैं? रानी के पास कोई चारा नहीं था, झांसी की रानी के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अंग्रेजों से लड़ी। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ है? भदोही। भदोही में क्या है? औद्योगिक संस्थान। देखो ऐसे याद रखें कि जहाँ औद्योगिक संस्थान होते हैं ना, उद्योग जहाँ आसपास होता है, वहाँ पर थोड़ा एरिया भद्दा हो जाता है। भद्दा का सामान्यतः ऐसे समझ लें कि भद्दा हो जाता है एरिया, उतनी सफाई नहीं रहती है, नदियाँ गंदी हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? चौकाघाट वाराणसी। वाराणसी में हथकरघा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है? लखनऊ। ये आपको याद रखना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और कृषि अनुसंधान परिषद, ये जो देश के हैं वो दिल्ली में हैं दोनों, और जो राज्य के हैं वो लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में है। सामान्यतः हमें लगता है नोएडा में होगा, तकनीक का मामला नोएडा में होगा, ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये नोएडा में है। बीबी गिरी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, ये कहाँ है? ये है कानपुर में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ है? कानपुर। ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? यह है सैफई इटावा। सैफई कौन सा सैफई? ये अखिलेश यादव वाला सैफई है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? कानपुर। उत्तर प्रदेश
राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ है? लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ है? कन्नौज। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज का इत्र शायद कन्नौज का ही फेमस है मुझे लग रहा है, तो इत्र से आप याद रखिए, इत्र में क्या होते हैं? सुगंध। तो सुगंध सुरस विकास केंद्र क्या हो गया? कन्नौज। उद्यमिता विकास संस्थान, एंटरप्रेन्योर विकास संस्थान कहाँ है? लखनऊ। देखो लखनऊ में क्या हुआ है अभी? इन्वेस्ट यूपी, यूपी में इन्वेस्ट करो, तो उद्यमिता का विकास कौन करवाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है। इसे हम नॉर्थ का मानचेस्टर भी कहते हैं, उत्तर का मानचेस्टर, तो मानचेस्टर है तो वस्त्र प्रौद्योगिकी में फेमस है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में। लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 4 राज्य, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा। ठीक है, आगरा। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? आगरा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ। ऐसे आप ध्यान रखा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, चीनी मिट्टी के पात्र का विकास हो ऐसा केंद्र का है? चुनार एवं खुर्जा कहाँ है? खुर्जा। चीनी मिट्टी का पात्र थोड़ा खुदरा रहता है, तो अब ऐसा याद रखो खुर्जा, कुछ खुदरा से मामला कुछ ऐसा है, तो ऐसा होगा तो आप टिक मार देंगे, फिर कहेंगे मेरा सही हो गया। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ। हस्तशिल्प का विकास हो लिमिटेड विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ। इससे आप थोड़ा सा कानपुर से मत कन्फ्यूज होना, क्योंकि जो भी कानपुर में था वो क्या था? वो था उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड। ठीक है, औद्योगिक विकास लिमिटेड, लेकिन वहाँ पर कौन सा है? वहाँ पर है राजकीय चीनी मिट्टी पात्र के बाद में कौन सा है? उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन। हस्तशिल्प का विकास हो, हस्तशिल्प यही हथकरघा, ठीक है, पंखा अंखा हाथ से बनाए जाते हैं, इसी टाइप का होता है हस्तशिल्प, तो वो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य की संस्था हो जाती है। कहाँ है? कानपुर। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? कानपुर। अब आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ, जिले कितने हैं? 75, ये तो आपको पता ही है। मंडल कितने हैं? 18, आप अपना मंडल याद कर लीजिएगा। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5। ठीक है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। ग्राम पंचायत कितनी है? 59,163, ये थोड़ा याद कर लेना। 59,163 ग्राम पंचायत कितनी? 60,000 नहीं है, 60,000 से कम है, 60,000 के इर्द गिर्द आ जाए तो लगा देना है, लेकिन 59,163। तहसील कितनी है? 350 है 2018 का अनुमान अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। नगर पंचायत कितनी है? 437 है। इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद कितनी है? 198। नगर पंचायत 437 है, नगर पालिका परिषद 198 है। नगर निगम 17 है, इसमें मेयर बनता है। नगर पालिका परिषद आपको पता होगा, इसमें क्या बनता है? इसका बनता है चेयरमैन, और नगर पंचायत उससे छोटी होती है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत 821 है, और न्याय पंचायत 8,135 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 822। इन्हें हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक हैं कितने? 822। इसी प्रकार से आगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? 1959 में। आपको इस पर जोर देना है। उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, नंबर देता है। क्या है? नरौरा बुलंदशहर। क्या है? नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण कब हुआ? 1983। राज्य में एनटीपीसी के गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं, एक औरैया, आंवला, दादरी। कहाँ है? औरैया, आंवला, दादरी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? 1998 में। विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? 1998 में, जब आपके दोस्त का बर्थडे था 1998 में। आपके दोस्त की जो है डीओबी है, आपकी तो कम है। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम, तापीय विद्युत सबसे ज़्यादा है, उससे कम जल विद्युत है, उससे कम परमाणु है, सबसे कम सौर विद्युत। सौर विद्युत में हम एकदम फिसड्डी, फिर उससे कम परमाणु, सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत, फिर जल विद्युत, परमाणु, सौर विद्युत में तो एकदम फिसड्डी है। इसी आगे देख, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। यही पूछ सकता है, खनिज विकास निगम आगे 1974, इसका मिलान करो इधर उधर से, तो क्या लगाना है? खनिज विकास निगम 1974।
खनिज संसाधन की दृष्टि से यूपी राज्य है निम्न मध्यम श्रेणी का। किसका? निम्न मध्यम श्रेणी। सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है सोनभद्र से, ध्यान रखना है। इधर है कोयला, इधर है सोनभद्र, तो याद रखना कोयला कहाँ प्राप्त होता है? सोनभद्र। नाम है सोनभद्र, प्राप्त होता कोयला। अरे सोनभद्र से सोना प्राप्त होना चाहिए, लेकिन सोनभद्र से प्राप्त क्या होता? कोयला। ऐसे याद रखो, नाम है सोनभद्र, प्राप्त होना चाहिए सोना, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा? कोयला प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में तांबा प्राप्त हो रहा, सोनराई क्षेत्र। तो ये भी ऐसा सोनराई क्षेत्र है ललितपुर का। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, वहाँ से क्या मिलता है? तांबा। सोनराई क्षेत्र से तांबा, सोनभद्र से क्या मिलता है? कोयला मिलना चाहिए। क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान पहला है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? पहला है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2004 में हुआ। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2001 में। यमुना एक्सप्रेस वे वाला पहले हो गया, औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में, और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 GT रोड। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, 302 किलोमीटर का है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में, और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना, सेतु का मतलब ये बनाएगा पुल, 1973 में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। इसी प्रकार से रेलवे में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? 2013 में। इसी प्रकार से लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2017 से। मेट्रो चली कब? 2017 से। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर। प्रयागराज से कानपुर में चलाई गई। तब तो चलाई गई होगी इलाहाबाद से कानपुर, लेकिन अब हो गई प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल नेटवर्क रेलवे कितना है? 9167 किलोमीटर। देश में सबसे ज़्यादा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई 340 किलोमीटर है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को है। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ मई 2018 में हुआ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा? मई 2018 में कौन सी बस सेवा? अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा 2018, क्योंकि दूसरे देश के मध्य सेवा स्थापित हो रही है सेवा। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है, आगरा में है। इसी प्रकार से आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया, कहाँ? म्योरपुर सोनभद्र में। ठीक है। दूसरा कहाँ है? देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है रालूपुर, वाराणसी में। इसी प्रकार से प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1938 को। और भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा शुरू हुई, हवाई डाक सेवा, इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देश की पहली सेवा यूपी में शुरू हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज अमेठी में। अगर आपको बड़ी उड़ान भरनी है तो आपको थोड़ी फुर्सत से मेहनत करनी पड़ेगी। जनगणना 2011 में देखते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख डैश डैश इतनी है, यानी पूरे देश की 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29%, महिलाओं का 47.71%। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 77% और नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.27%। यानी हम कह सकते हैं कि जो पुरुष हैं वो 52% हैं, महिलाएं जो हैं लगभग 47-48% हैं, और ग्रामीण जनसंख्या 77% है, और नगरीय जनसंख्या जो है 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ये महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ की? प्रयागराज, नंबर 2 मुरादाबाद, नंबर 3 गाजियाबाद। 2 बाद हैं, 1 राज है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। ठीक है, महोबा सबसे कम जनसंख्या में महोबा, फिर चित्रकूट और उसके बाद में हमीरपुर। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 829 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है? 2001 से 2011 के बीच 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? घटते क्रम में सबसे ज़्यादा घनत्व है गाजियाबाद का, उससे कम घनत्व है वाराणसी का, उससे कम घनत्व है लखनऊ का। यानी सबसे ज़्यादा घने बसी हुई जो जिला है वो गाजियाबाद है, उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद लखनऊ है। लखनऊ मत टिक मार दीजिएगा, गाजियाबाद मारिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसका है, उसके बाद में सोनभद्र है, उसके बाद में हमीरपुर। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.20%। यानी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से 20% कम साक्षर हैं। 20% महिलाएं कम साक्षर हैं पुरुषों से। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% हुई है। औसत साक्षरता पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर 20%, जो कि मैंने ऊपर बताया है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा बोला जाता है, कानपुर नगर, औरैया, इनकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है। वो क्रम क्या है देखते हैं। सबसे कम साक्षरता वाले जिलों का क्रम बताना था, वो क्या है? वो ये है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात 943 है। उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई? 14 अंक हुई है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है, जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं। गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम लिंगानुपात है, उससे ज़्यादा हमीरपुर बागपत का है, उससे ज़्यादा क्या है? कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। शिशु लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष प्रति। शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की 902 है। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य में सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर और बागपत हैं। इसी प्रकार से 10 की वृद्धि दर देखते हैं। 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर 20.23%, औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85%, 10 की वृद्धि दर में गिरावट 5.62%। पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर इतनी है 19.31%, 21.23%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। इनमें न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत, और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 20.69%। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला सीतापुर। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत। सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ है? बागपत में सबसे कम शेड्यूल कास्ट, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति जो है वो सीतापुर में। कहाँ? सीतापुर में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजातियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%, यानी ट्राइब्स, जनजातियाँ 0.6%। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला बागपत। सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ रहती हैं? बागपत में। अब प्रदेश में अनुसूचित जाति से रहित जिला अयोध्या और जालौन, इसमें अनुसूचित जाति है ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स है ही नहीं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित देश की कुल श्रम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में श्रम आबादी 9.5%। राज्य में सर्वाधिक श्रम आबादी वाले जिले मेरठ, आगरा, कानपुर। मेरठ सबसे नंबर 1, आगरा नंबर 2, कानपुर नंबर 3। प्रदेश की कुल आबादी में श्रम आबादी का प्रतिशत 3.12%। धर्म आधारित जनगणना, धार्मिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई, जैन, बौद्ध। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ऐसे याद कर लेना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद में जैन, बौद्ध। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत 20.30%। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन है? ईसाई 950। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात, ईसाई का लिंगानुपात जो है वो 950 है, और सिख का लिंगानुपात जो है वो 885 है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक विविधता। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला प्रारंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी से हुआ। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ है? पटियाली, कासगंज में है। अमीर खुसरो का आपने सुना ही होगा नाम, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना ही होगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पटियाली में है। इनकी पंक्ति है, जेहाल मिस्की मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। तो वो कभी सुनिएगा, यूट्यूब पर बहुत अच्छी सी है। तबला व सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। तूतीय हिंद इन्हें बोला जाता है। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी, जौनपुर के शासक हैं। सुल्तान हुसैन सरकी ने क्या किया? बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया। अमीर खुसरो के 2 फैक्ट याद कर लीजिएगा, ये फ़ायदा करेंगे।
संगीत संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह का काल। बिस्मिल्लाह खां मुमताज़ खान शहनाई के वादक हैं? बनारस घराने के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां मुमताज़ खान शहनाई वादक किस घराने के हैं? बनारस घराना। बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित है लखनऊ घराने से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ घराने से संबंधित हैं कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लखनऊ घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधारी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी ठप्पा गायिका हैं बनारस घराने से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो हैं हर एग्जाम में आया करते हैं, वनडे एग्जाम। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया व रसिया। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया व रसिया। आज ब्रज में होरीले रसिया, तो वही वाला रसिया। ये लोकगीत कहाँ संबंधित हैं? ब्रज क्षेत्र से। संस्कार गीत, सोहर, नटका, कव्वाली का विशेष क्षेत्र का है? अवध क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शासकीय नृत्य है, कौन सा है? कथकली। नहीं, सॉरी, कथक। कौन सा है? कथक। कथकली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शासकीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शासकीय नृत्य कौन सा है? कथक। और कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। शास्त्रीय नृत्य भी हमें पता होने चाहिए। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसी तरीके से यक्षगान कर्नाटक का है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमें पता होने चाहिए। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ घराना, वाराणसी घराना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ये तो खूबे देखी हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का मेला कहाँ है? बांदा। कहाँ लग रहा है? कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? बांदा। इससे आप ऐसे कालिंजर का निकालो का, बांदा का निकालो बा, फिर कहो यूपी में काबा। ठीक है, कालिंजर का का और बांदा का बा। तो कालिंजर जब भी आ जाए ऑप्शन, कालिंजर का किला, तो कहाँ है? बांदा। कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा। कालिंजर का किला बांदा। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? गंगा दशहरा वाराणसी व प्रयागराज। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला व ताजमहल। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य कौन से हैं? रासलीला, राम और कौन सा था? नौटंकी। ठीक है, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? आगरा। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कौन था है? कन्नौज, फरखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात। फतेहपुर सीकरी आगरा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन से हैं? बुलंद दरवाजा, बीर बाहल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, पंचमहल, मरियम महल। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली कहाँ है? राजापुर, चित्रकूट। राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ है? बाराबंकी में, देवा शरीफ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर व 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध कहाँ है? ललितपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध, ललितपुर। श्रृंगी ऋषि का मंदिर है श्रृंगी, रामपुर, फरखाबाद में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ है। कहाँ हुआ? बदायूं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना यानी SCERT, जैसे होता है NCERT वैसे SCERT की स्थापना 1981 में हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 में हुई। वही जो हाई स्कूल इंटर के पेपर लेता है। माध्यमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में हुई। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, 4 सामान्य हैं, 1 कृषि विश्वविद्यालय, 1 विमानन विश्वविद्यालय है। 1 विमानन विश्वविद्यालय है, 1 कृषि विश्वविद्यालय है, 4 सामान्य हैं। इसी प्रकार से क्या है? प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज सबसे पुराना है, 1887 में बना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मेरठ का है। और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ का है? झांसी। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? आगरा में है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? गोरखपुर में है। बाबा राघवदास कहाँ है? गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय यानी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ। इसे KGME बोलते, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र।
औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई 2014 में। इंपॉर्टेंट है, हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में। खेल का सामान बनता है आगरा और मेरठ में। गलीचा उद्योग विकसित है भदोही, मिर्जापुर, आगरा और वाराणसी। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ 1960 में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ? 1960 में। इसी प्रकार से भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई? प्रतापपुर देवरिया। ठीक है, प्रतापपुर देवरिया 1903 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में। किसान समृद्धि आयोग। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 में। कन्या सुमंगला योजना कब हुई? 25 अक्टूबर 2019 में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल को, किस जिले में दर्शनीय स्थल हैं। तो स्थल, उनका जनपद और वो स्थल हैं कौन से, और जो हैं उनका जनपद कौन सा है। देखो, जैसे ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। वृंदावन के मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। इसी प्रकार से जो कह सकते हैं खानकाह रशीदिया कहाँ है? मैनपुरी। भगवान बराह मंदिर शोरो। रूमी दरवाज़ा लखनऊ। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। चक्रती नैमिषारण्य सीतापुर। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज। कनक भवन अयोध्या। शहीद स्थल चाबनी बस्ती। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज। दिगंबर जैन मूर्तियाँ इटावा। संत कबीर निर्वाण स्थल ये कहाँ है? ये मगहर संत कबीर नगर। माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? कुशीनगर। ये महत्वपूर्ण है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। हरिदेव जी मंदिर मथुरा। लाडली जी राधा जी मंदिर मथुरा। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर। भारद्वाज आश्रम में अक्षय वट प्रयागराज। शाकंभरी देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है सहारनपुर। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ। झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़। इसी तरीके से ब्यास टीला एवं मिर्जापुर ये कहाँ है? ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला ये हैं जालौन। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर। इसी प्रकार से लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी। भृगु मंदिर कहाँ है? बलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अवघड़नाथ मंदिर मेरठ। जैसी स्मारक रायबरेली। अस्फाकुल्ला खां की मजार शाहजहांपुर। चाइना मंदिर श्रावस्ती। इसी प्रकार से कनक भवन अयोध्या। शुक्ल तालाब कानपुर देहात। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। बौद्ध स्तूप कुशीनाथ एवं पिपराहवा। ठीक है, कुशीनगर में पिपराहवा। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया। इसी प्रकार से कालिंजर दुर्ग बांदा। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। रजा लाइब्रेरी रामपुर। देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर। अर्घा पार्वती मंदिर गोंडा। सीता समाहित स्थल यानी सीतामढ़ी भदोही। 84 गुम्बर कालपी जालौन। मकरवाई मंदिर महोबा। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा फतेहपुर सीकरी। इमामबाड़ा छतर मंजिल लखनऊ। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर। हाजी वारिस अली की मजार बाराबंकी। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह ये कहाँ है? यह है बहराइच। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेदवुंड कहाँ है? फरखाबाद। महर्षि दधीच का आश्रम कहाँ है? सीतापुर। शेमकली देवी मंदिर पद्मावती सती मंदिर जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ दरगाह ये कहाँ है? कन्नौज। इसी प्रकार से आगे देखते हैं बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़। इसी प्रकार से भरतमुंड अयोध्या। एजाज अली हॉल बिजनौर। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। फिर है श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर। यज्ञशाला बागपत। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई। देवकली मंदिर औरैया। राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी। ठीक है, तुलसी स्मारक बांदा। इसी प्रकार से नगरों तथा जनपदों के उपनाम सहारनपुर को कहते हैं नक्काशी नगर। रामपुर को कहते हैं नवाबों का शहर चाकुओं का नगर। मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी। कौशाम्बी को कहते हैं आद्य नगरी। लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, जाकर नफाकश का शहर। हरदोई को कहते हैं हरिद्रोही नगर। सीतापुर को कहते हैं नैमिषारण्य नगर। पीलीभीत को कहते हैं छोटा पंजाब, कितना अच्छा नाम है छोटा पंजाब। देवरिया को कहते हैं देवारण्य देवपुरिया। शाहजहांपुर को कालीन उद्योग का नगर कहते हैं। आजमगढ़ को कहते हैं कैफी आजमी का नगर। लखीमपुर को कहते हैं लक्ष्मीपुर। इसी तरीके से आगे देखते हैं
इसी प्रकार से देखते हैं प्रयागराज को कहते हैं संगम नगरी, बुम्ब नगरी, तीर्थराज अमरूद नगरी, जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बदायूं निजामुद्दीन औलिया का नगर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इटावा चंबल नगर कह देते हैं। अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर। कन्नौज इत्र नगर खुशबुओं का शहर। कान्यकुब्ज नगर महोदय श्री। चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर को अहाड़ क्षेत्र। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। हाथरस को महामाया नगर कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा ग्रेटर नोएडा। सिद्धार्थ नगर को बुद्ध नगरी कहते हैं। आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी, क्या बढ़िया पेठा होता है। बस्ती को वशिष्ठी नगर। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी। फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत फेमस है। बनारस की साड़ी बहुत फेमस है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद को कहते हैं मैनपुरी, कपूरी नगर। इसी तरीके से मथुरा को कहते हैं कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पंडों का नगर। बागपत को कहते हैं टाइगर्स की भूमि। अयोध्या को कहते हैं ईश्वर का नगर, साकेत धाम। रामनगर राम जन्मभूमि। शामली को कहते हैं प्रबुद्ध नगर। झांसी को कहते हैं बुंदेलों की नगरी। हापुड़ को कहते हैं पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग। और संभल को कहते हैं भीमनगर। हमीरपुर कहते हैं जोजाक भुक्ति क्षेत्र। आगे बाराबंकी को कहते हैं पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। गोरखपुर को कहते हैं गोरखनाथ धाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर। बरेली को बांस बरेली, सुरमा नगर। इसी तरीके से कुशीनगर को कहते हैं महापरिनिर्वाण नगर। इसी तरीके से महोबा को महोत्सव नगर। फरखाबाद को पांचाल नगर। बांदा को बुंदेलखंड। अम्बेडकर नगर को सिमाई कारियत नगर। संभल को भीमनगर। ललितपुर को देवगढ़ नगर। हमीरपुर को जोजा भुक्ति क्षेत्र। अब उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। गंगा नदी के किनारे कौन कौन बसा है? कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फरखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। ये जिले गंगा जी के किनारे हैं। यमुना के किनारे कौन कौन से जिले हैं? मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती के किनारे लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर। राप्ती के किनारे कौन है? गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। इसी तरीके से रामगंगा के किनारे कौन कौन से हैं? बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। सरयू के किनारे कौन से हैं? अयोध्या। हिंडन के किनारे कौन है? सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई के किनारे कौन है? प्रतापगढ़, जौनपुर। सोन के किनारे कौन से हैं? सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले में सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी में नंबर 2, मिर्जापुर नंबर 3, पीलीभीत नंबर 4। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है सोनभद्र में। उसके बाद में वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी, उसके बाद मिर्जापुर, पीलीभीत। तो अगर क्रम में लगा दे तब लगा देना है सोनपुर, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, उसके बाद पीलीभीत। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र भदोही में कुछ वन नहीं है, 3 किलोमीटर में है, 3 वर्ग किलोमीटर। मऊ में, उसके बाद मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? सोनभद्र में। सबसे कम वन कहाँ है? संत रविदास नगर में। सबसे ज़्यादा वन में लखीमपुर खीरी या मिर्जापुर नहीं लगाना है। लखीमपुर खीरी नंबर 2 है, मिर्जापुर नंबर 3 है, पीलीभीत नंबर 4 है, नंबर लास्ट है संत रविदास नगर। आगे देखते हैं इसी क्रम में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य पर बात करते हैं। ये किस जिले में है और इनकी स्थापना कब हुई? सबसे पहली स्थापना हुई चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? चंदौली। तो ऐसे ऐसे याद रखते हैं, चंद्र से चंद्रप्रभा और चंद्र से चंदौली। ठीक है। अगला क्या है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये है लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में। किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर, लखीमपुर दोनों पुर है। किशनपुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर। ठीक। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच। बहराइच तो एक टाइप के नाम ले, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और बहराइच। 1976 में इसकी स्थापना हुई। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदा एवं चित्रकूट। कहाँ है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदा और चित्रकूट। ठीक है। इसी प्रकार से महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आगरा और इटावा में है। ठीक है। आगरा और इटावा में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर, सोनभद्र। कैमूर कहाँ है? कैमूर, मिर्जापुर। ठीक है। इसी प्रकार से हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुजफ्फरनगर, मेरठ। उसके बाद में क्या है? बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराजगंज। ये कहाँ है? महाराजगंज में। ये कौन सा है? सुहागी
बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर। श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में कौन सा है? सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वाराणसी में है। आगे देखते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली। चंद्र से चंद्रप्रभा, चंद्र से चंदौली। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर लगा हुआ है तो दोनों पुर होंगे, कौन सा? लखीमपुर और शाहजहांपुर। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया से बना है, इसी टाइप का है बहराइच। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बांदा और चित्रकूट। कहाँ है? बांदा और चित्रकूट। महावीर स्वामी कहाँ है? ये है महावीर स्वामी का जो है ललितपुर। इसी प्रकार से राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आगरा और इटावा में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में है। कैमूर, मिर्जापुर तो इसी प्रकार का है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा जगह लगा हुआ यही है, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी प्रकार से सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है एक। सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में है सुहेलदेव का। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये वाराणसी में है, 7 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर है, 2073। और सबसे कम कौन सा है? कछुआ, वाराणसी में। तो अकेला चंदौली में है, अकेला वाराणसी में है कछुआ, अकेला ललितपुर में है महावीर स्वामी, अकेला रानीपुर में है, नहीं अकेला कतरनिया घाट में है बहराइच। इसी प्रकार से डबल में आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल है। आगे देखते हैं इसी क्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या बड़ी है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये रामसर स्थल है, ये कहाँ है? उन्नाव में है। ये कहाँ है? उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये है उन्नाव में है। इसी प्रकार से पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये हरदोई में है। सरवरी नवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? ये सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। सूर सरोवर जो है वो कीठम झील है, वो कहाँ है? आगरा में है। तो नवाबगंज उन्नाव में है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? गोंडा में है। समसपुर कहाँ है? राय बरेली में है। समन मैनपुरी में है। समसपुर रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। सरसई नवर झील जो है वो इटावा में है। इसी प्रकार से रोड नेटवर्क की स्थिति देखते हैं। राष्ट्रीय मार्ग कितने किलोमीटर है? ये 7,633 किलोमीटर है। वर्तमान स्थिति ये इतनी है, ठीक है, 11,384। इसी प्रकार से जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग, इनको देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं नए एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। ये मेरठ से प्रयागराज है, कितने किलोमीटर का है? 594 किलोमीटर का है। किन किन जिलों से होकर गुजरता है? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फरक्काबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यहाँ से गुजरता है। कहाँ? रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ है, चांद सराय से गाजीपुर। ये लखनऊ, ये 340 किलोमीटर का है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है। चित्रकूट इस पर है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, 2 पुर हैं। चित्रकूट एक ही पुर है, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। अब हवाई अड्डों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? इसे अमोशी हवाई अड्डा बोलते हैं, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं, कहाँ है? वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी से थे तो वाराणसी में उनके नाम पर है, ठीक है। ये कौन सा है? ये हवाई अड्डा है चकेरी, ठीक है। कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा। ये कहाँ है? ये कानपुर में है। इसी प्रकार से बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में है। हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद में है। हिंडन वायुसेना केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में है। इसी प्रकार से सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर में है। और झांसी हवाई अड्डा कहाँ होना चाहिए? झांसी में होगा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावित है। ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, नया बन रहा है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा कहाँ है? बरेली में है। गोरखपुर हवाई अड्डा कहाँ है? गोरखपुर में है। रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? रायबरेली में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में। और बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज में। चकेरी कहाँ है? कानपुर में, ठीक।
ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसे अमौसी हवाई अड्डा बोलते हैं। ये कहाँ है? लखनऊ में है। तो आज की जो वीडियो है इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी जानकारी हमने इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी शेयर की। आज की वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।